नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने-अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने नेरिस्ट एनईई 3 2017 के कैलकुलस पार्ट का सॉल्यूशन किया था। इस वीडियो में हम 2018 के कैलकुलस पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2k इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0 इज। ऑप्शंस दिए गए हैं c1x प्लस c2 e टू द पावर kx, c1 e टू द पावर kx, c1 e टू द पावर माइनस kx एंड नन ऑफ दिस। यहाँ पे जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो है डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर माइनस 2k इंटू dy बाई dx प्लस k स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका m स्क्वायर माइनस 2km प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, इट इज ऑफ द फॉर्म m माइनस k whole square। ठीक है, it is equals to 0, so this implies m minus k into m minus k is equals to 0। तो यहाँ से हमें m क्या मिल रहा है, k कॉमा k। तो यहाँ पे आपके जो रूट्स है वो रियल है और दोनों रूट्स इक्वल है, तो यहाँ पे आपका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा c1 प्लस c2 x e टू द पावर के एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे ऑप्शन में है c1x प्लस c2, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू c1x प्लस c2 e टू द पावर के एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रेशन ओवर s r वेक्टर डॉट n कैप ds वेयर s इज अ क्लोज्ड सरफेस इज। ऑप्शंस दिया गया है 0, 6v, v एंड 3v। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अब गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, ये कहता है द आउटवर्ड नेट फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड across a closed surface is equal to the volume integral of the divergence of f over the volume v enclosed by the surface। ठीक है, ये हमारा थ्योरम है। तो यहाँ पे एक्चुअली गॉस थ्योरम में क्या होता है, जो सरफेस इंटीग्रल है उसे हम कन्वर्ट करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल में। ठीक है, तो दैट मीन्स डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इंटू डीवी। ये हमारा थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम क्या करता है, जो सरफेस इंटीग्रल है उसे वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है। तो मेनली आपको ये रिलेशन याद रखना है, डबल इंटीग्रेशन ओवर एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी divergence of f vector dot dv। that means conversion of surface integral to volume integral। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है the value of double integration over s r vector dot n cap ds। तो गॉस, according to Gauss divergence theorem, double integration over s r vector dot n cap ds is equals to triple integration over v divergence of r vector dv। ठीक है, तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं लेट r वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, अभी हमें निकालना है डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर। इसे हम ऐसे लिखेंगे, डाइवर्जेंस होता है डेल बाय डेल एक्स आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड के कैप। ठीक है, और आर वेक्टर क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा डेल डेल एक्स ऑफ एक्स प्लस डेल डेल वाई ऑफ वाई प्लस डेल डेल जेड ऑफ जेड। So this is equals to 1 plus 1 plus 1 equals to 3। तो यहाँ पे हमें
डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर कितना मिल रहा है 3। बस हम यहाँ पे हमारे थ्योरम में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन ओवर एस आर वेक्टर डॉट एन कैप डी एस इज इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी 3 इंटू डी वी। ठीक है, अब 3 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी डी वी। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन ओवर वी डी वी होता है v, दैट इज वॉल्यूम, तो यहाँ पे हो जाएगा 3v। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी 3v। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट होते रहता है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the curl of a vector field is zero then the vector field is। ऑप्शंस दिया गया है रोटेशनल, इरोटेशनल, बोथ रोटेशनल एंड इरोटेशनल, कैन नॉट डिसाइड। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आपको याद रखना है कि अगर कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड जीरो होता है तो यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है वो क्या होगा, इरोटेशनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx plus x स्क्वायर y dy इक्वल्स टू 0 इज। ऑप्शंस दिया है माइनस 1 बाय एक्स वाई इक्वल्स टू सी, log y इक्वल्स टू सी एक्स, माइनस 1 बाय एक्स वाई प्लस log y इक्वल्स टू सी, एंड 1 बाय एक्स वाई प्लस log y इक्वल्स टू सी। तो यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दिया गया है वो है y dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y dx प्लस एक्स डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। सो दिस implies y dx प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ठीक है, सो दिस implies y dx plus x dy whole divided by x square y square is equals to minus dy by y. Okay, this implies y dx plus x dy divided by xy whole square is equals to minus dy by y। ठीक है, अब हम इसे करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन y dx प्लस x dy डिवाइडेड बाय xy होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन dy बाय y प्लस c। सो दिस इम्प्लाइज, अभी देखिए ये जो है इसे हम लिख सकते हैं d ऑफ एक्स वाई। ठीक है, d ऑफ एक्स वाई क्या होता है, x dy प्लस y dx। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस, यहाँ पे है इंटीग्रेशन dy बाय y, दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू log ऑफ y, सिंस dx बाय x क्या होता है, log x होता है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन dy बाय y है, तो ये हो जाएगा log y प्लस c। ओके, नाउ इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है -1 बाय x, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 बाय एक्स वाई is equals to minus log of y plus c. Okay, so this implies -1 by xy plus log of y is equals to c। यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू a cos x minus 1 by 3 cos 3x occurs at x equals to pi by 6, then the value of a is, यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है -2, 2√3 एंड -2√3। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू a cos x माइनस 1 by 3 cos 3x। ठीक है, तो इसका पहले हम डिराइवेटिव निकाल लेंगे, दैट मीन्स y डैश इज इक्वल्स टू a डी डी एक्स ऑफ cos x होता है माइनस साइन x। ठीक है, -1/3 डी डी एक्स ऑफ cos 3x हो जाएगा 3 इंटू माइनस साइन 3x। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू माइनस a साइन x प्लस ये 3 और ये 3 कैंसल साइन 3x। ठीक है, ना यहाँ पे दिया गया है मैक्सिमम वैल्यू ऑकर्स एट
x इक्वल्स टू पाई बाय 6। ओके, तो पहले हम फॉर मैक्सिमम y डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज माइनस a साइन x प्लस 3 साइन 3x इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज a साइन x इज इक्वल्स टू साइन 3x। तो यहाँ से a हमें मिल रहा है साइन 3x बाय साइन x, ठीक है। हमें a का वैल्यू निकालना है, तो हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू पाई बाय 6। ओके, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू हो जाएगा साइन 3 इंटू पाई बाय 6 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 6। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये कैंसल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है 1/2। दैट मीन्स साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। दैट मीन्स जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y equals to mod of x minus 2, x equals to 1, x equals to 3 and the x-axis is, options दिए गए हैं 1 squared unit, 2 squared unit, 3 squared unit and 4 squared unit। तो यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइदर आप डेफिनेट इंटीग्रल यूज करके इसे सॉल्व करिए या फिर आप इसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है y इज इक्वल्स टू mod of x minus 2 और x इक्वल्स टू 1 दिया गया है, x इक्वल्स टू 3 एंड x एक्सिस दिया गया है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 0। तो पहले हम ये वैल्यूज पुट करके y का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। यहाँ पे x इक्वल्स टू अगर 0 करते हैं तो y हमें क्या मिल रहा है mod ऑफ -2, तो ये हो जाएगा 2। When x equals to 1, y is equals to 1, x equals to 2, y equals to 0 and x equals to 3, y equals to 1, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कोऑर्डिनेट्स। तो अभी हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो x इक्वल्स टू 1 जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा और x इक्वल्स टू 3 भी पैरेलल टू y एक्सिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिए गए हैं व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू 1, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अभी हम इसे ज्वाइन कर लेंगे, तो ये है हमारा फिगर, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको दो ट्राइंगल्स मिल रहे हैं और इन दोनों ट्राइंगल्स का आपको एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट है 3,1, 2,0, ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट 3,0 और ये है 1,0 और नेक्स्ट 1,1। तो अगर आप देखते हैं इस ट्राइंगल में यहाँ से यहाँ जो इसका ब्रेथ है वो कितना है 2 - 1, दैट इज 1, और हाइट भी जो है वो क्या है 1 है। दैट मीन्स एरिया ऑफ द रीजन हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल्स है तो हम 2 लिख सकते हैं इनटू एरिया ऑफ ए ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे आपका बेस भी 1 है, हाइट भी 1 है, तो ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1 स्क्वायर यूनिट। आप इस तरह से भी एरिया ऑफ द बॉन्डेड रीजन निकाल सकते हैं या फिर इसके लिए आप डेफिनेट इंटीग्रल का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया गया है y इक्वल्स टू mod ऑफ x माइनस 2, ठीक है, और x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 0 दिया गया है। तो देखिए 4 अगर x 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है तो हमें y क्या मिलेगा, ये होगा लेस देन 0, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमें y मिल रहा है माइनस ऑफ x माइनस 2, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस x। और अगर x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है तो y जो है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स x माइनस 2। तो अभी हमें इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन 1 to 3 y dx, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 to 3 mod ऑफ x माइनस 2 dx। तो यहाँ पे हम इसका लिमिट ब्रेक कर देंगे, तो यहाँ पे लिमिट होगा इंटीग्रेशन 1 to 2 माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 x माइनस 2 इंटू dx। ओके,
So this is equals to twice x minus x square by 2 limit 1 to 2 plus x square by 2 minus twice x limit 2 to 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4/2 माइनस 2 माइनस 1/2 प्लस 9/2 माइनस 6 माइनस 4/2 माइनस 4। ओके, यहाँ पे हमने लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो दिस इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2 दैट मीन्स 2 माइनस, यहाँ पे हमें माइनस करना है तो ये हो जाएगा 3/2 प्लस 9/2 माइनस 6 माइनस, यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो मिलेगा 2, तो 4 माइनस 2 माइनस 2, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है तो ये हो गया 4, 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 6 दैट इज माइनस 2 प्लस 9/2 माइनस 3/2 दैट मीन्स 6/2, ये कैंसिल हो गया 3, दैट मीन्स माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। तो आंसर है 1 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। तो ये आप दो तरह से निकाल सकते हैं, आइदर बाय यूजिंग एरिया ऑफ ए ट्राइंगल या फिर आप इसे डेफिनेट इंटीग्रल को भी यूज करके एरिया निकाल सकते हैं। बोथ में हमारा जो आंसर है वो 1 स्क्वायर यूनिट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -2 to 3 mod of 1 minus x squared dx is। ऑप्शन है 14/3, 1/3, 28/3 एंड 7/3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसके लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन -2 to 3 mod of 1 minus x square dx। ठीक है, तो इसे देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 है। सो दिस इम्प्लाइज 1 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, x जो है ये हो जाएगा ग्रेटर देन प्लस माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आइदर 1 होगा या फिर x इक्वल्स टू -1 भी हो सकता है। नाउ अगर x -2 और -1 से बिलोंग करता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है, x का वैल्यू पुट करके देखिए, अगर x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू -2 पुट करते हैं तो भी ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो दैट मीन्स मॉड 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। अगर हम x का वैल्यू -2 और -1 के बीच में लेते हैं तो। नेक्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू -1, 1, ठीक है, तो यहाँ पे अगर x -1 और 1 हो सकता है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे x का वैल्यू, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट, अगर हम x का वैल्यू 1 और 3 के बीच में लेते हैं, ठीक है, तो देखिए अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, 0। और अगर x का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ये निगेटिव होगा, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है ये लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे मोड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है हम निगेटिव लेंगे, दैट मीन्स माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1। तो यहाँ पे हमने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट किया, सो इंटीग्रेशन -2 to -1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन -1 to 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1 to 3 एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx। सो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इसे सिंप्लीफाई करते जाइए, x³ माइनस एक्स लिमिट -2 to -1 प्लस यहाँ पे -1 to 0 है तो हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हमारा लॉज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल है, प्लस x³ माइनस एक्स लिमिट 1 to 3। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू, अभी हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करना है, तो -1³ होता है -1/3 माइनस ऑफ -1।
ठीक है, माइनस अभी हम 2 पुट कर देंगे तो -2³ हो जाएगा, -8/3 माइनस ऑफ -2 प्लस यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस x³/3 लिमिट 0 to 1 प्लस 3³ होता है 27/3 -3 माइनस 1/3 -1, ठीक है, -1/3 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस -8/3 माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है, +2 यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए 1 माइनस 1/3 प्लस 9 माइनस 3 दैट इज 6। यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा -2/3 दैट मीन्स +2/3। ओके, तो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 माइनस यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, तो -2/3 प्लस 2 इंटू 2/3 प्लस यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 18 प्लस 2/3, सो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2/3 प्लस 4/3 प्लस 20/3। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 + 2 + 4 + 20, सो दिस इज इक्वल्स टू 28/3। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन है C 28/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है if z equals to f of y by x then the value of x del z by del x plus y del z by del y is ऑप्शन से 0 -1 1 and none of this। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है z is equals to f of y by x। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम करेंगे del z by del x। ठीक है, तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y तो ये हो जाएगा -y/x²। ठीक है, नेक्स्ट del z by del y, सो दिस इज इक्वल्स टू यहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, तो x जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/x। ओके, अभी सिंपली हम यहाँ पे पुट कर देंगे x इंटू del z by del x प्लस y इंटू del z by del y। ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू x इंटू -y/x² प्लस y इंटू 1/x। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे हमें मिल रहा है -y/x प्लस y/x, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शन f of x इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू होगा x/2 प्लस 2/x हैज अ लोकल मिनिमम एट, ऑप्शंस दिया गया है -2 2 0 एंड 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमें f of x दिया गया है x/2 प्लस 2/x। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ये फंक्शन का लोकल मिनिमम किस पॉइंट पे होगा। तो पहले हम करेंगे f' ऑफ x। ठीक है, सो ddx ऑफ x/2 हो जाएगा 1/2 प्लस 2 कांस्टेंट ddx ऑफ 1/x होता है -1/x², सो दिस इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 2/x²। सो नेक्स्ट हम f" ऑफ x भी निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा ddx ऑफ कांस्टेंट होता है 0 -2 इंटू ddx ऑफ 1/x² होगा -2/x³, सो दिस इज इक्वल्स टू 4/x³। ठीक है, नाउ फॉर मैक्सिमम और मिनिमम f' ऑफ x क्या होता है इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज 1/2 माइनस 2/x² इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लेते हैं एलसीएम 2x², तो ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें x मिल रहा है +-2। ओके, अब हम एट +-2 पे चेक करेंगे f" ऑफ x। f" ऑफ x एट x इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा आपका 4/2³ दैट मीन्स 4/8 इक्वल्स टू 1/2, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो अगर f" ऑफ x पॉजिटिव होता है सो दैट मीन्स f ऑफ x हैज लोकल मिनिमम एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं f" ऑफ x।
एट x इक्वल्स टू -2, तो ये हो जाएगा 4/-8 इक्वल्स टू -half लेस देन 0। नाउ सिंस f डबल डैश ऑफ x इज लेस देन 0 एट x इक्वल्स टू -2, तो f ऑफ x हैज लोकल मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है x इक्वल्स टू 2। तो एट x इक्वल्स टू 2 इट हैज लोकल मिनिमम। तो बच्चों यहाँ पे हमने सॉल्व किए हैं 2018 के कैलकुलस पार्ट का सोल्यूशन। बच्चों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए नेरिस्ट NW1 और NW2 का मैथ्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड करूँ, तो आप मुझे क्वेश्चन का जो PDF है वो आप मेरे मेल पे शेयर कर सकते हैं। मेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और अगर ये वीडियो आप पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जहाँ पे हम 2019 के कैलकुलस पार्ट का सोल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।